निया जब अपने कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज करने लगी तो उसके फ़ोन पर उसके भाई का कॉल आया और अपने भाई का कॉल देखकर निया ने फ़ोन को पिक किया। हेलो भाई, कैसे हैं आप? सामने से मनोज यानी कि निया के भाई की आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ निया, तुम कैसी हो? वहाँ पर तुम अच्छे से रह रही हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? निया ने अपने भाई मनोज को जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। मनोज ने उसे बताया कि उसके फ्रेंड राजबीर की पोस्टिंग चंबा हो गई है और उसने उसे बोल दिया है कि वो तुम्हारा और मम्मा का ध्यान रखेगा। वो पहले भी चंबा में रह चुका है। अपने भाई की बात सुनकर निया को तो जैसे सांप ही सूंघ गया और वो बिल्कुल बुत बनकर अपनी ही जगह पर खड़ी रही। सामने से कॉल पर मनोज ने कहा, हेलो निया। निया, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है ना? निया, तुम सुन रही हो ना? लेकिन सामने से कोई जवाब ना आने पर मनोज ने कॉल को कट कर दिया। निया को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को घुटनों के बल धम से बैठ गई और उसके सामने 2 साल पहले जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब उसकी आंखों के सामने आ गया। 2 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी। निया का आज लास्ट एग्ज़ाम था। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने कॉलेज से बाहर आई, जहां उसे अपने कॉलेज के बाहर एक ब्लैक कार खड़ी हुई दिखाई दी, जिसके बोनेट से लगकर एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का अपने आंखों में काले शेड्स लगाए हुए निधि को देख रहा था। निया को देख रहा था। निया ने उसकी तरफ आते हुए कहा, राजवीर भाई, आप यहाँ? राजवीर मनोज का स्कूल फ्रेंड था। निया मनोज के सभी फ्रेंड्स को भाई ही बोलती थी। राजवीर ने निया को देखकर उसे एक स्माइल देते हुए कहा, निया, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुम कहाँ मेट्रो में धक्के खाती हुई जाओगी? निया ने अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखा जो सब उसे ही देख रही थी। उनमें से उसकी एक फ्रेंड रेखा बोली, हाय, ये कितना हैंडसम है यार। बस अगर ये एक आंख उठाकर मुझे देख लेना तो मैं तो इसके लिए अपनी जान भी दे दूं। तभी उसकी फ्रेंड सोनिया बोली, रोहित ने अगर तेरे मुंह से ये सुन लिया ना तो अब भी तेरा ब्रेकअप हो जाएगा। तेरी शादी है अगले महीने और तू किसी और को देखकर आहें भर रही है। कुछ तो शर्म कर। वहीं राजवीर ने जब निया को घर ड्रॉप करने वाली बात करी तो निया ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी फ्रेंड्स को बाय बोलकर वो राजवीर की कार का डोर ओपन कर कार में बैठ गई। राजवीर ने पहले भी कई बार निया को कॉलेज से पिक और ड्रॉप किया था। राजवीर एक आईपीएस ऑफिसर था, तो उसकी नीयत पर कभी भी निया को कोई शक नहीं था। वो राजवीर की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए राजवीर उसे जब भी कॉलेज से लेने या छोड़ने आता तो वो बिना ना नुकर किए उसके साथ चली जाती थी। इसका एक रीज़न ये भी था कि वो उसे बचपन से अपने घर में आते जाते देख रही थी। राजवीर की कार दिल्ली की सड़कों में अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया, जिसका जवाब देते हुए राजवीर ने कॉल को कट कर दिया और फिर कार को गुरुग्राम की डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया। निया, जिसका ध्यान अभी अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में था, जब उसने नज़रें उठाकर रास्ते की तरफ देखा तो उसे रास्ता गुरुग्राम की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। उसने राजवीर से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? राजवीर ने उसे जवाब देते हुए कहा, वो मुझे अभी एक अर्जेंट कॉल आई, बस 10 मिनट का ही काम है। निया ने जब ये सुना तो उसने कहा, ठीक है, आप मुझे रास्ते में उतार दीजिए, मैं यहाँ से ऑटो कर लेती हूँ। राजवीर ने रास्ते की तरफ देखते हुए बोला, निया, यहाँ तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलेगा, हाईवे है। डोंट वरी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में घर पहुँचा दूँगा। उसकी ये बात सुन के निया ने फिर कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप गाड़ी में बैठी रही, लेकिन उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। तभी उनकी कार एक विला के आगे आकर रुकी। निया ने जब देखा तो वहाँ वो अकेला ही विला था। राजवीर ने गाड़ी से उतरकर निया की तरफ का डोर ओपन किया। निया भी गाड़ी से बाहर आ गई। राजवीर उसके आगे चलते हुए निया को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए विला के अंदर एंटर हुआ। निया उस विला को बहुत अच्छे से देख रही थी।
जब वो बिला के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि वो बिला अंदर तब उसने देखा कि विला के अंदर कोई नहीं था। उसने घबराते हुए राजवीर से पूछा, भाई किसका घर है? उसकी बात सुनते ही राजवीर के कदम अपनी जगह पर रुक गए और उसने अपनी आंखों में गुस्सा लिए निया की तरफ देखा और उसके कंधों को जोर से पकड़ते हुए बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। नफरत है मुझे इस शब्द से। निया उसकी तरफ हैरानी से देखे जा रही थी। उसने कहा, आप क्या बोल रहे हैं भाई, मैं कुछ समझी नहीं। तभी राजवीर ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से बोला, फिर भाई मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं निया, मेरा नाम राजवीर है, राजवीर रणावत। तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आती? निया हैरान होकर बस उससे ही देखे जा रही थी और अब उसे उससे डर लगने लगा था। निया ने कहा, प्लीज़ मुझे मुझे घर जाना है। राजवीर ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हें घर जाना है? ठीक है, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, लेकिन आज मैं जो तुमसे बात करूंगा उसे पूरी किए बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अब निया बहुत डर चुकी थी और वो अपनी डरी आंखों से बस उससे ही देख रही थी। राजवीर ने निया से बात करते हुए कहा, निया, तुम्हें कभी दिखा नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं? इतनी बार मैंने तुम्हें हिंट देने की कोशिश करी, तुम हर चीज से अनजान क्यों बनती हो? निया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। राजवीर ने निया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ डेमिट, अभी से नहीं बचपन से। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, मैं तुम्हें तब से पसंद करने लगा। लेकिन तुम्हें मेरी आंखों में प्यार दिखता क्यों नहीं है? निया अब बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसके अपनी बाहों से निकलते हुए कहा, उसने राजवीर से खुद को आज़ाद कराते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजवीर ने निया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम्हें मुझे देखकर कुछ फील नहीं होता? कि तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? मेरे पास आने से इतना छटपटा क्यों रही हो? तुम्हें पता है निया, लड़कियां मेरे साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए मरती हैं और तुम मुझसे ऐसे दूर भाग रही हो। तभी निया ने उसे गुस्से से कहा, मैंने कहा मुझे घर जाना है, मुझे आपकी कोई बकवास बात नहीं सुननी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक भाई की नज़र से देखती हूँ। तभी राजवीर निया को बालों से पकड़कर उसे कमरे में खींच कर लाता है और उसे बेड पर जोर से पटक देता है और कहता है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हर हालत में तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। निया डर से बिल्कुल कांप रही थी। उसने डरते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए राजवीर। राजवीर ने जब अपना नाम निया के मुंह से सुना तो उसके चेहरे पर एक सन की मुस्कुराहट आ गई। उसने निया को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी गर्दन में अपने आप को छुपाते हुए कहा, एक बार फिर से मेरा नाम लो निया। तुम जानती नहीं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए मैं कितना तड़पता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो निया, मुझे एक्सेप्ट करो। निया रोते हुए उससे बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आपको एक भाई की नज़रों से देखती हूँ। आप मेरे भाई के दोस्त हैं, मेरे लिए आप उन्हीं की तरह मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। अब राजवीर का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसने निया की तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहा, मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी हो, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? और निया के पास आकर उसके दुपट्टे को उसके गले से खींचकर उसे नीचे फेंक दिया। निया अब डर के मारे कांप रही थी और उसने राजवीर से कहा, राजवीर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए,
आप ये गलत कर रहे हैं। मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ये कोई तरीका नहीं होता किसी लड़की को अपना प्यार जताने का। राजवीर उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से से कहता है, मेरा तो यही तरीका है और मैं इसी तरीके से तुम्हें अपनाऊंगा ताकि तुम फिर कभी किसी और की ना हो सको। निया, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें पाने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है। ऐसा बोलकर वो निया के ऊपर झुकने लगा और उसके चेहरे को कसकर पकड़ उसकी नेक बोन पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे निया की चीख निकल गई। लेकिन उस पूरी विला में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। निया दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर अपनी आंखों से अनगिनत आंसू बहाने लगी। उसे लग रहा था जैसे ये कोई बहुत ही बुरा सपना है। जब वो आँख खोलेगी तो ये सब उसके सामने कुछ नहीं होगा, लेकिन यह हकीकत थी। निया ने रोते रोते हुए अपने हाथ से बेडशीट को ज़ोर से पकड़ लिया। वहीं राजवीर तो उससे बिल्कुल पागलों की तरह अपनी नज़रों में उसके लिए प्यार कम और हवस ज़्यादा लिए उसे देखे जा रहा था। उसकी नज़र जब निया की क्लीवेज पर गई तो मानो वो तो बेकाबू ही हो गया। उसने निया को कसकर पकड़ उसके सूट के बाजू को फाड़ दिया और उसको बेतहाशा चूमने लगा। निया तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू लगातार निकले जा रहे थे। वहीं राजवीर उसे लगातार किस कर रहा था और जैसे ही उसके हाथ उसके कुर्ती के अंदर जाकर उसके पेट पर चलने लगे, तभी निया ने पूरी हिम्मत के साथ टेबल पर रखे हुए कैंडल स्टैंड को राजवीर के सर पर मार दिया और उसे अपने ऊपर से धक्का देकर वहां से भाग गई। राजवीर के सर पर कैंडल स्टैंड लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा और वो धीरे धीरे थोड़ा बेहोशी की हालत में जाने लगा। लेकिन फिर भी वो निया के पीछे भाग रहा था। निया वहां से भागती हुई पार्क की झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गई। वहां पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था। निया ने फटाफट अपनी फ्रेंड सोनिया को कॉल किया और उसे सारी सिचुएशन बताई। सोनिया ने कहा, तू वहीं रुक, मैं तुझे लेने आ रही हूँ। राजवीर उसे पागलों की तरफ ढूंढ रहा था। उसे सारी जगह ढूंढ रहा था, लेकिन निया उससे छुपकर वहीं साथ में लगे जंगल की झाड़ियों में छुपकर बैठी हुई थी और रोए जा रही थी। उसने राजवीर के डर से अपने मुंह पर अपना दुपट्टा रख लिया और बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप वहीं बैठी रही। थोड़ी ही देर में उसे राजवीर उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। राजवीर को देखकर तो निया की सांसें उसके गले में ही अटक गई, लेकिन वो फिर भी अपना मुंह दबाए चुपचाप झाड़ियों के पीछे छुपी रही। राजवीर को वहां किसी की आहट सुनाई नहीं दी तो राजवीर वहां से आगे की तरफ निकल गया और उसे ढूंढते हुए निया निया चिल्लाने लगा। जब निया ने देखा कि राजवीर बहुत आगे निकल चुका है, तब वो थोड़ा झाड़ियों से बाहर निकली और बाहर रास्ते की तरफ देखने लगी। तभी उसे दूर से एक कार आती हुई दिखाई दी। उस कार को देख वो समझ गई कि ये सोनिया की कार है। वो उसके पास गई तो उसकी हालत देखकर सोनिया बिल्कुल हैरान हो गई। वो फटाफट गाड़ी से बाहर निकली और निया को अंदर बिठाया। उसे अपनी लाई हुई एक शॉल को उसने निया को दिया। सोनिया उसे सीधा अपने घर ले आई और अपने घर ले जाकर उसने उसे अपने रूम में लाकर अपने कपड़े दिए और उसने फिर निया की मम्मी को कॉल करके बताया कि निया आज उसके साथ उसके घर रुक रही है। इतना बताकर सोनिया ने निया को देखा, जो लगातार रोए जा रही थी। वो पहले भी कई बार सोनिया के घर रुक चुकी थी। सोनिया अपने घर में सिर्फ अपने पापा के साथ रहती थी। उसकी मम्मा बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए बिमला जी ने भी फिर ठीक है बोला और निया को सोनिया के घर पे रुकने की परमिशन दे दी। वहीं निया वॉशरूम में गई और नहाकर अपने कपड़े चेंज कर वो आकर बेड पर बैठ गई। लेकिन निया की आंखों के आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सोनिया ने उसे चुप कराते हुए कहा, मैं इस राजवीर को सबक सिखाकर रहूंगी। एक आईपीएस ऑफिसर होकर इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है वो। चल तू चल, हम उसकी कंप्लेन करेंगे। निया ने सोनिया का हाथ पकड़ उससे ना का इशारा करते हुए कहा,
नहीं सोनिया, अगर उसके बारे में घर में कुछ पता चला तो तुझे पता है कि क्या होगा। मेरी पढ़ाई रुकवा कर मुझे घर बिठा देंगे। तुझे पता है भाभी कैसी है, वो तो बस ऐसे ही किसी मौके के इंतज़ार में है। भाभी को तो देर नहीं लगेगी भाई के कान भरने में और मेरी शादी करवा देगी। नहीं सोनिया, मैं इस राजवीर की वजह से अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती। यही सब सोचते हुए निया अपने अतीत की यादों से अब अपने प्रेजेंट में आ चुकी थी। निया अपनी आंखों को खोलकर अपने चेहरे पर हाथ फेरकर अपने रूम में बनी खिड़की के पास आकर बाहर जंगल की तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, राजवीर रणावत, तुम्हारी वजह से आज मैं दिल्ली से चंबा आ गई हूं और तुम यहां भी मेरे पीछे आ गए। क्यों तुम मेरे पीछा छोड़ नहीं देते? उस दिन तो मैं अपने फ्यूचर का सोचकर चुप रह गई, लेकिन अब अगर तुमने अपनी हद पार करने की सोची तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। क्या राजवीर के चंबा आने के पीछे की वजह सिर्फ निया है या फिर कुछ और? क्या कभी निया के परिवार को राजवीर की गई हरकत के बारे में पता चल पाएगा? सुनिए ये कहानी द कर्स ऑफ लव। थैंक यू फॉर लिसनिंग।